तेल निकालते हैं तो भी खोदना पड़ता है? हाँ, कोयला निकालेंगे तो भी खोदना पड़ता है, और सोना निकालेंगे तो भी खोद के निकालना पड़ता है। लोहा भी खोद के निकालना पड़ता है। तो देखो, ये तो आजकल कितनी मेहनत करते हैं, खोद खोद के निकालते हैं। रेती निकलती है, मलाना पड़ता है, उसको सोना बनाना चुन चुन करके। तो ढेर की ढेर विचार सिर्फ करो कि वो मकान तो सोने के बनते होंगे ना स्वर्ग में, है? तो पहले चैतन्य ईंटों के मकान बनेंगे या स्थूल ईंटों के मकान बनेंगे? कौन से मकान बनेंगे? वो किला, पहले चैतन्य ईंटों का किला, जिसको कहते हैं संगठन, माला रूपी संगठन, फर्स्ट क्लास संगठन 8 का, क्या? फिर सेकंड क्लास कहें कि फर्स्ट क्लास कहें? एक तो पास विद ऑनर्स का संगठन, फिर फर्स्ट क्लास संगठन, फर्स्ट क्लास पास होने वाली आत्मा 108, फिर सेकंड क्लास कौन सा? 16,108 राज घराने में पलने वाली आत्माओं का संगठन। तो देखो, किस्म किस्म के संगठन है ना, होते हैं ना, मालाएं हैं यादगार। तो उनके ऊपर जड़त भी होगी। क्या जड़त होगी? उन संगठनों के ऊपर, उन किलों में जड़त भी होगी। कोई में तो हीरे की जड़त है, कोई में नीलम की जड़त है, ये वो होते हैं ना जवाहरात, तो उनकी जड़त भी होगी। इतना तो सोना होगा तो ईंट बनती होगी। कौन सी ईंट? जड़ ईंटें है या चैतन्य ईंट? चैतन्य आत्मा रूपी ईंटें बनती होंगी ना बच्ची। कौन बनाता है? अरे, कहते हैं कि एक वो श्यामंतक मणि थी, क्या कहते हैं उसको? पारस पत्थर। पारस पत्थर को जिस लोहे से छू दो तो वो सोना बन जाता था। तो इस यादगार है ना, है? कहां की यादगार? कभी हुआ होगा तभी तो वो चैतन्य ईंटें कैसे बनी होंगी? कुछ जरूर कोई पारसनाथ के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा बनी होगी। पार्श्व माने नजदीक है। तो नजदीक आया, टचिंग हुई और संग के रंग में क्लोज कांटेक्ट में आया और क्या बना? सोना बन गया। तो वो किसकी बात है? पारस पत्थर, पार्श्वनाथ। आज की दुनिया में ऐसा कोई पार्श्वनाथ चैतन्य में तो होता ही नहीं है, लेकिन बाप आते हैं तो ऐसे पार्श्वनाथ बनाते हैं कि जिनके संग के रंग से क्या बन जाते हैं? लोहा हो, पत्थर हो, पत्थर बुद्धि हो तो भी सोने जैसे बन जाते हैं, सच्चे बन जाते हैं। जैसे ईंट इसकी पत्थर मिट्टी की, तैसे वो सोने की। इस दुनिया की जो ईंटें हैं काय की बनती हैं? पत्थर की बनती हैं, मिट्टी की बनती हैं, ग्रेनाइट पत्थर की बनेंगी और संगमरमर की बनेगी। 2 तरह के हैं पत्थर, एक काला एकदम और एक एकदम गोरा। ये कैसे? ये यादगार कैसे बनी? एक ग्रेनाइट पत्थर, आबू का पहाड़ जो है वो कौन से पत्थर का बना हुआ? ग्रेनाइट पत्थर, एकदम काला। क्यों? नाम ही है उसका क्या? बू।
बू माने बदबू। दुनिया की जितनी भी बदबू भरी हुई आत्माएं हैं वो सारी आकर के वहां इकट्ठी होती है। कौन सी बदबू भरी आत्मा? नई नई आत्माएं जो परमधाम से उतर रही हैं, द्वापर कलयुग में उतरी हैं, उनकी बात नहीं है। वो आत्माएं जो सृष्टि के आदि से ही इस सृष्टि पर पार्ट बजाती रही हैं, जन्म जन्म सुख भोग भोग करके एकदम क्या संग के रंग में आते आते एकदम काली बन जाती है। हाँ, और संगमरमर कैसे बनता है? हाँ, जैसे कुंती का यादगार है ना, किसके साथ रही? दुष्टों के साथ रही, राक्षसों जैसों के साथ रही है, तो मरमर के साथ रही या बड़ी खुशी खुशी रही? मरमर की रही ना, तो यादगार बनी हुई है। तो वो है तो पत्थर ही, क्या कहेंगे उनको? पारसनाथ कहेंगे? पारसनाथ तो नहीं कहेंगे। उनके संग के रंग में चाहे वो संगमरमर हो और चाहे वो ग्रेनाइट पत्थर हो, उनके संग के रंग में तो पत्थर ही बनेंगे। फिर भी किसके संग के रंग में आना पड़े है? जो ग्रेनाइट पत्थर से बदल करके एकदम कैसा पत्थर बन जाता है? एकदम श्वेत रंग वाला बन जाता है। इसलिए अर्जुन का एक नाम श्वेत है, धवल भी है। क्यों? क्योंकि वो ऐसा पुरुषार्थ करता है कि काला तमो प्रधान से एकदम कैसा बन जाता है? गोरा बन जाता है। तो बताया इस दुनिया की जो ईंटें हैं वो पत्थर और मिट्टी की हैं। वैसे वहां क्या होता है? वहां सारी ईंटें सोने की, सच्ची सोना माने सच्चाई। सच्चाई डुप्लीकेट सच्चा होता है या ओरिजिनल को सच्चा कहा जाता है? ओरिजिनल माने सच्चा। तो जो सच्ची ईंटें हैं माना आत्मा रूपी सच्ची ईंटें, उनकी बात है सोने की।